गाइज, माय नेम इज इमरान एंड आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही कम बजट में आने वाले TWS ईयरफोन के बारे में, जो कि आता है गाइज न्यू रिपब्लिक की तरफ से, न्यू रिपब्लिक स्टारबड 3 ईयरफोन। एंड ये वाला जो ईयरफोन है गाइज, ये ऑलमोस्ट 1000 रुपए के अंदर, यानी कि 1000 रुपए के अराउंड में ये वाला ईयरफोन जो है वो आ जाता है। सो इस वाले वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इसी TWS के बारे में एंड आपको इसमें थोड़ी सी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा एंड अपना ओपिनियन बताऊंगा। बेसिकली एक छोटा सा रिव्यू होने वाला है कि क्या आपको ये वाला TWS खरीदना चाहिए या फिर नहीं, एंड सच में ये वाला एक अच्छा TWS ईयरफोन है। सो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज मैं पूरी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको इसमें बताने वाला हूँ। सो लास्ट तक जरूर देखिए एंड लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट भी, अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। अब सबसे पहले गाइस अगर मैं बॉक्स कंटेंट की बात करूं, सबसे पहले आपको मेन केस देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली ये तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड इसमें आपको 2 ईयर टिप्स मिल जाती है, एक लार्ज एंड एक स्मॉल साइज। सो आप उसको अपने कानों के हिसाब से लगा सकते हैं। एंड इसमें जो लगा हुआ है वो मीडियम साइज का ईयर टिप्स लगा हुआ है। एंड इसी के साथ साथ आपको एक माइक्रो USB केबल भी देखने को मिल जाता है इस केस को चार्ज करने के लिए। सो बॉक्स कंटेंट कुछ इस तरह के हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं कि गाइस अगर आप सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन आपका इस वाले ईयर TWS का कैसा रहता है, तो यहाँ पे अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी मुझे चीप लगी, बिकॉज यहाँ पे जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट अगर मैं इस प्राइस रेंज को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। सो हाँ, एवरेज मैं कहना चाहूँगा। एंड यहाँ पे जो इसकी लीड है ना, ये मैग्नेटिक नहीं है एंड ऑब्वियसली बात है इस प्राइस पॉइंट में आपको मैग्नेटिक लीड तो मिलेगी ही नहीं। एंड ये थोड़ा सा मुझे चीप लगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीप प्लास्टिक मुझे लगी। बट ओवरऑल अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल है, आपको उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होने वाली। एंड वहीं भी अगर मैं बात करूँ गाइज कंफर्टनेस की, सो कंफर्ट के मामले में यहाँ पे मुझे ये वाला TWS काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अब इसको मैंने ऑलमोस्ट 5-6 घंटे तक लगातार यूज़ किया एंड डेफिनेटली मेरे कानों में ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। सो ये मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी, बिकॉज गाइज ईयरफोन या फिर जो भी ईयरबड्स होते हैं कुछ ऐसी डिज़ाइन के होते हैं जिसकी वजह से आपके कानों में 1-2 घंटे बाद पेन होने लगता है। बट ये इशू मुझे इस वाले TWS में बिल्कुल भी नहीं आया, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरा कान वैसे थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बाहर निकलता है, बट ओवरऑल कंफर्ट की बात करूँ तो मुझे कंफर्ट के मामले में कोई भी इशू नहीं हुआ। अब मैंने थोड़ी सी बाइक राइड भी की, 1-2 किलोमीटर मैंने राइड भी की एंड उस टाइम में भी कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड मेरे कानों से गिरा नहीं। सो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, बिकॉज कंफर्ट के मामले में ये मुझे बहुत ही सही लगा। अब उसके बाद यहाँ पे गाइस अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा सही लगा। आप सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर आप पेयर कर रहे हैं इस वाले TWS को, तो आपको दोनों को बॉक्स से, केस से निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद ये दोनों ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं एंड दोनों आपस में सिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता। एंड उसके बाद आप नॉर्मली जैसे आप कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट करते हैं वैसे आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाके आप मैनुअली सर्च करके इसको कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब आप एक बार इसको पेयर कर लेंगे तो उसके बाद आप जब भी इस वाले ईयरफोन को केस से निकालेंगे एंड अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है मोबाइल फोन में, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ 10-12 सेकंड लेता है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कनेक्टिविटी में इश्यू भी देखा। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं राइट ईयर टिप निकालता हूँ एंड उसके बाद मैं देखता हूँ कि जो लेफ्ट वाला है वो ऑटोमेटिक कभी कभी कनेक्ट नहीं होता। मोबाइल से राइट वाला कनेक्ट हो जाता है बट लेफ्ट वाला ऑफ ही रहता है। सो कभी कभी मैंने देखा कि मैनुअली भी मुझे लेफ्ट वाला कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ है, अब देखते हैं कि कैसा रहता है। बट ओवरऑल कनेक्टिविटी ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर ये दोनों साथ में कनेक्ट हो जाते हैं एंड मोबाइल फ़ोन में भी 10-12 सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हाँ, इस प्राइस पॉइंट में मुझे उतना सीमलेस तो आपको एक्सपीरियंस डेफिनेटली नहीं मिलने वाला, बिकॉज गाइस प्राइस भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे इस वाले ईयरफोन की थोड़ी सी खराब लगी, वो है इसके कंट्रोल्स। अब इन दोनों ईयरफोन में आपको एक एक बटन देखने को मिल जाती है जो कि टैक्टाइल बटन है, जिसके आप प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। एंड इन दोनों बटन से आप पॉज एंड प्ले कर सकते हैं, कॉल को रिसीव एंड एंड कर सकते हैं।
एंड पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे कमांड देखे, यानी कि मैंने सोचा कि वॉल्यूम को अप कर दो, सो डबल टैप करने पे वॉल्यूम अप हो जाता है। तो एंड मतलब बटन्स वगैरह कनेक्ट मतलब कंट्रोल्स वगैरह इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि ट्रैक को प्रीवियस कर दूँ या फिर मैं नेक्स्ट ट्रैक करूँ तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने जितनी भी कमांड दी वो काम नहीं किया। अब आई डोंट नो कि इसमें है कि नहीं, अब मैंने उतने अच्छे से यूज़ किया है या फिर नहीं, बट हाँ मुझे ये इशू आया बिकॉज मैं ट्रैक को बैकवर्ड एंड नेक्स्ट नहीं कर पाया। एंड ओवरऑल और मुझे इसमें कोई इशू नहीं लगा, बट हाँ ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी। अब वहीं पे बैटरी के डिपार्टमेंट में मुझे ये वाला TWS काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अब इस वाले TWS में आपको जो केस में बैटरी मिलती है वो 350 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपको कंपनी क्लेम करती है कि 20 आवर का बैटरी बैकअप दे देगी विद केस। एंड अगर मैं ईयरफोन की बात करूँ तो उसमें जो आपको बैटरी बैकअप मिलता है वो 3 से 4 घंटे का कंपनी क्लेम करती है। एंड यहाँ पे मैंने देखा भी कि हाँ आराम से 3 घंटे तक मेरा दोनों ही ईयरफोन चल गया सिंगल चार्ज में। सो यहाँ पे मुझे बैटरी में कोई इशू नहीं हुआ। एंड डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट में बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। एंड बैटरी के मामले में कोई इशू नहीं है। आपको बैक साइड में माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। आई विश इसमें Type-C होता तो और भी अच्छा होता, बट प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से Type-C नहीं है। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में ये वाला TWS काफ़ी ज़्यादा सही है। अब वैसे एक चीज़ मुझे इस वाले ईयरफोन की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो है इसकी रेंज। अब वैसे मैंने बहुत सारे ब्लूटूथ ईयरफोन को यूज़ किया हुआ है एंड सभी में अराउंड 10 मीटर का रेंज होता है, बट इस वाले में अगर मैं बात करूँ तो गाइस जो भी ईयरफोन 10 मीटर की रेंज के साथ आते हैं वो प्रॉपरली 10 मीटर तक काम नहीं करते, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा लैग वगैरह हो जाता है। बट इसकी बात करूँ तो गाइस ये प्रॉपरली 10 मीटर तक जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी दूर तक कनेक्टिविटी रहती है। सो हाँ, अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है एंड अगर आप डेस्क पे रख के मोबाइल भूल गए तो थोड़ा सा आराम से आप टहल वहल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो कनेक्टिविटी एंड रेंज के मामले में मुझे ठीक लगा बिकॉज रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट हाँ कहीं कहीं पे जब मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था तो कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि लाइक जो दोनों ईयरफोन की सिंकिंग है ना वो कहीं कहीं पे थोड़ा सा डैमेज हो जाती थी, यानी कि सॉरी मतलब कि कहीं कहीं पे लेफ्ट वाला जो है थोड़ा सा लैग करने लगता था एंड उस वजह से थोड़ा सा इनकन्वीनियंट मुझे लगा। बट ओवरऑल थोड़ा सा इशू है ये कनेक्टिविटी के मामले में। अगर आप लाइक 2-3 वीडियोस देखते हैं या फिर मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा लैग करता है लेफ्ट वाला, सिंकिंग थोड़ी सी प्रॉपर नहीं होती। अब वैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो TWS है ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसमें जो लेटेंसी वो काफ़ी ज़्यादा है। अब मैंने PUBG भी इसमें खेला एंड सच में गाइस जो लेटेंसी वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप फायर करते हैं उसके कम से कम हाफ सेकेंड या फिर मतलब बहुत ज़्यादा लेटेंसी इसमें है। तो डेफिनेटली अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी गेमिंग के लिए ये वाला TWS नहीं है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो कोई अच्छा लो लेटेंसी वाला लीजिए या फिर वायर्ड ईयरफोन लीजिए। अब फाइनली यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ दीज ईयरफोन साउंड, बिकॉज कोई भी ईयरफोन या फिर स्पीकर हो उसमें साउंड ही अच्छा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। अब साउंड के मामले में गाइज यहाँ पे ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि जो इसका साउंड है ना इस प्राइस पॉइंट में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बिकॉज बहुत सारी इसमें निगेटिविटी है बट कहीं साउंड के मामले में ये सारी निगेटिविटी को मतलब ढक देता है। बिकॉज जो साउंड ये करता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आप भूल जाएंगे कि इसकी निगेटिव पॉइंट है भी या फिर नहीं, बिकॉज गाइज साउंड ही सब कुछ होता है एक स्पीकर या फिर एक ईयरफोन में। सो साउंड की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे जो साउंड आपको मिलता है जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आप अगर बेस लवर हैं तो आपको बेस बहुत ही अच्छा एंड पंची मिलता है एंड थोड़ा सा ट्रेबल मुझे ज़्यादा लगा, यानी कि हाइस थोड़ी सी ज़्यादा एंड मिड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल साउंड के मामले में गाइज यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली एंड ये बहुत ही अच्छा साउंड करता है। सो गाइस अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी कुछ डिसएडवांटेजेस है इस वाले TWS की, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी में कभी कभी इशू आ जाता है। बट ओवरऑल गाइस जो साउंड ये वाला ईयरफोन करता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त करता है एंड इस प्राइस पॉइंट पे स्पेशली गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ इसके साउंड क्वालिटी से। सो हाँ गाइस अगर आपको लेना है ये वाला ईयरफोन, अगर आपको 1000 रुपये में मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, बिकॉज गाइस बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है, साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। अब वैसे गाइस इसकी मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं एंड इस प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट TWS हो जाता है, आप जाकर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर गाइस कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी कोई TWS या फिर ईयरफोन लेने का सोच रहे हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कुछ अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।